रस्ट में हम कैसे एक वैल्यू को हम फंक्शन से रिटर्न करवाते हैं हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज को हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक न्यू फाइल बना देता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम होगा 029 मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल अंडरस्कोर रिटर्न। ठीक है, मल्टीपल रिटर्न यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और इस फोल्डर में मैं क्या करूँगा कि एक न्यू मेन फाइल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेन .rs टाइप करके यहाँ पे मैं एक मेन फाइल बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेन फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा रस्ट का मेन फंक्शन यहाँ बन गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले नोट्स को यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक फंक्शन से मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम क्या देखे थे, लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि हम एक वैल्यू को कैसे रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, फाइल को ओपन करो तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल रिटर्न टाइप था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नोट्स को एक बार और ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रेफर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग अ टपल। टपल क्या होता है, देखो हम आगे का वीडियो में डिस्कस करेंगे टपल क्या होता है, बट अभी इतना जान लो कि अगर हम चाहें कि मल्टीपल वैल्यूज को हम रिटर्न करवाएं अपना फंक्शन से तो हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न बोथ सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है और उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना जान लो कि अगर हम चाहें कि हमारा जो फंक्शन है रस्ट में वो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करे तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे करवाएंगे अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू फाइल यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फन एड अंडरस्कोर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, और क्या करूँगा कि यहाँ पे ये इसका जो दो पैरामीटर लेता हो। ठीक है, क्या लेता हो, सबसे पहले एक num1 लेता हो जो कि कौन सा टाइप का हो, वो हमारा हो i32, और एक मेरा num2 लेता हो जो कि क्या हो, वो मेरा हो अगेन i32 डेटा टाइप का वो हो। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट टाइप कर दूंगा। यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, लेट सम, और उसमें क्या करते हैं कि हम दोनों नंबर्स को यहाँ पे सम कर देते हैं। ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, लेट प्रोडक्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दी जिसका नाम यहाँ पे प्रोडक्ट है, और अब हम क्या करेंगे उस प्रोडक्ट में हम यहाँ पे num1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे num2 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम चाहते हैं कि देखो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर लेता हो और हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए जो कि एक में हमारा सम होता हो और एक में हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो उसका नाम हम यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा सम और प्रोडक्ट ये दो अलग अलग वैल्यू होगा, तो हम इन दोनों अलग अलग वैल्यू को हम यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहते हैं। हम कैसे रिटर्न कराएंगे, लास्ट वीडियो में हम कैसे रिटर्न किए थे, सिंपल सा है कि हम यहाँ पे एक डैश यहाँ पे टाइप किए थे और यहाँ पे राइट एंगुलर ब्रैकेट, और उसका तो हम क्या किए थे, हम यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर कर दिए थे कि हमारा कौन सा हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिया कि सेम काम यहाँ पे वही किए, बस हमको करना ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे दो वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो बार हम यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर कर देंगे और इन दोनों टाइप को हम क्या करेंगे एक पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे ले आएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रिटर्न टाइप तो डिक्लेयर कर दिए, अब हम यहाँ पे एक्चुअली में रिटर्न करते हैं तो सेम और कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप करना पड़ेगा और दो जो वैल्यू को हम यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहते हैं उन वैल्यूज को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट इन दोनों को कॉमा टाइप करके हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हो ये रहा कि दो पैरामीटर है एंड दो यहाँ पे हमारे रिटर्न वैल्यू है और हम यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट को दोनों को हम यहाँ पे रिटर्न करें, दोनों को हम पैरेंथेसिस के अंदर टाइप कर दिए तो हमारा रिटर्न हो गया, और यहाँ पे हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे रहे तो इसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है इन दोनों को रिटर्न कर देगा। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना दें। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो लास्ट वीडियो में हम क्या किए थे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर किए थे तो हमारा एक वैल्यू रिटर्न हो रहा था तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करे थे। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे। हम किस तरह से वेरिएबल बनाएंगे, पैरेंथेसिस टाइप कर देंगे और हम यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं सम
कॉमा प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे और उन दोनों वेरिएबल में रिटर्न करके दोनों वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल बनाएंगे और इक्वल्स टाइप करने के बाद हम यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसमें 10 एंड 20 ये जो वैल्यू है इन दोनों को यहाँ पे मैं उसका एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करवा देता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बना दी, सॉरी दो वेरिएबल बनाए एक लाइन में ही, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे यहाँ पे दो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम कर ये रहे कि सेम लाइन में दो वेरिएबल बना दिए, सम एंड प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करवाते क्या हो रहा है, सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना, और उसके बाद हम यहाँ दो प्लेस होल्डर टाइप करके यहाँ पे दो वैल्यू पास करवाए, कौन सा, सम एंड प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे हमारा जो कि स्टोर हो रहा है उसको हम यहाँ पे पास करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या हमारा सम एंड प्रोडक्ट है तो इसका नेम सेम ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर 1 यहाँ टाइप करता हूँ और इसका भी मैं क्या करता हूँ कि अंडरस्कोर 1 यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सम अंडरस्कोर 1 और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को भी अंडरस्कोर 1 यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से रन करूँगा। तो इसको जैसे यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखना सम इज 30 एंड प्रोडक्ट इज 20। सो देखो 10 + 20 कितना होता है हमारा 30 होता है, एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 200। तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को भी यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या किए कि सिंपल सा है, हम पैरामीटर यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे हमको जितना डेटा टाइप, जितना वैल्यू को हमको यहाँ पे रिटर्न करवाना है उतना बार हम यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर कर दिए, उसको हम ब्रैकेट में टाइप किए। क्या होता है टपल, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब हम डिस्कस करेंगे कि टपल क्या होता है उस समय ये हमारा क्लियर हो जाएगा। बस इतना भी जान लो कि हमको जितना वैल्यू रिटर्न करवाना है उस ब्रैकेट के अंदर हमको उतना टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर देना, और यहाँ पे हमको जब रिटर्न करना होगा तो ब्रैकेट के अंदर ही जो भी वैल्यू हमको यहाँ पे रिटर्न करवाना होगा वहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया कि जब हम यहाँ पे स्टोर करें कि वेरिएबल में कॉल करके, तो हम वो जो वेरिएबल बनाएंगे वहाँ पे भी हम उतना नंबर ऑफ वेरिएबल बना देंगे जितना नंबर ऑफ हमारा रिटर्न वैल्यू होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे लेट्स से कि एक और i32 यहाँ पे रिटर्न हो रहा होगा, तो क्या करना होगा कि मेरे को यहाँ पे अगेन यहाँ पे सम करने के बाद मेरे को करना ही होगा सम प्लस, यहाँ पे मैं लेट्स से एक रैंडम सा कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सम प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को करना ही होगा कि क्योंकि ये मेरा 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे मेरे को एक और यहाँ पे रैंडम मेरे को टाइप करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और इस वेरिएबल में मेरे को करना ये होगा कि जो मेरा रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आएगा, जो थर्ड वाला ये जो i32 होगा वो मेरा इस रैंडम में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे सिंपल सा क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं नॉर्मल सा प्रिंट एलन कर देता हूँ। ठीक है, और इस प्रिंट एलन में रैंडम को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे देखना 30 एंड 200 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 10 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 होता है हमारा 200 एंड 10 + 20 होता है हमारा 30। और यहाँ पे 230 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम किए कि सम और प्रोडक्ट दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दिया, तो जो हमारा सम होगा वो 30 होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा 200 होगा, तो 230 यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। कुछ नहीं, हमको जितना वैल्यू भी रिटर्न करना है हमको यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करना है और यहाँ पे हम उतना वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। बस ध्यान ये देना कि जब हम उसको स्टोर कर रहे होंगे फंक्शन में तो हमको उतना बार वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, टपल क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बिना टपल का ही आपको समझाने का ट्राई किया कि हम कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का, सॉरी ये जो सोर्स कोड है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। और ये जो नोट्स है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।